बंगाल में टीएमसी काउंसलर के होटल पर चला शुभेंदु अधिकारी सरकार का बुलडोजर। ममता बनर्जी के सबसे खास नेता ने भी दिया अब टीएमसी से इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में प्रशासन ने अब अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर टाकी टूरिस्ट सेंटर के पास इच्छामती नदी के किनारे बसे 2 लग्जरी गेस्ट हाउस को पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर से इस अवैध होटल को गिराया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ये होटल टीएमसी के काउंसलर का बताया जा रहा है, जिस पर प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि ममता बनर्जी के राज में कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था और उनमें से ये प्रॉपर्टी एक थी जिसे अब बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। और इसी के बीच आपके लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंदो मंडल भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा है टीएमसी और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। অনেক রকমভাবে যেহেতু তৃণমূল সরকার ছিল, চেষ্টা করেও আমরা কিছু করতে পারিনি। বিজেপি সরকার আসার পরে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে, তারপরে ওরা চেষ্টা করছে এই যে কোর্টের অর্ডারে এই দুটো ভাঙা হচ্ছে, বাকি আরও 13টা আছে, আস্তে আস্তে পরপর ভাঙা হল। কাউন্সিলররা কেউ আসছে না তো, তৃণমূল কাউন্সিলররা অধিকাংশই পলাতক, কাকে কি ধরবে। অভিযোগ হয়তো দেখতে পাচ্ছেন গ্রন্থশালা, এটা ছিল টাকি পৌরসভার মিউজিয়াম, ওর ওপরে বিল্ডিং, সরকারি জমি এই একটা আছে, সিটি আছে, অধিকাংশ নদীর পাড় সব সরকারি টাকায় বানানো, তার উপরে বিল্ডিং। একদম হবে, ধীরে ধীরে চলছে সব। অত অনেক জায়গায় ঘাবলা, সব জায়গায় সরকারও চালাতে হবে, তার মাঝখানে দুর্নীতিও ধরতে হবে। একদম ওই তো সিটিআরে দুটো কোর্টের নির্দেশ আছে, আর পৌরসভাগতভাবে আইনগতভাবে ওগুলো দেখছে ইঞ্জিনিয়ার। এই টাকিবাজি হিসাবে না, আমি একজন জনগণ হিসাবে খুশি, সবাই খুশি। অরাজকতা, এই অরাজকতা চলে না, কেউ মানতে পারবে না। তৃণমূল দলটা কি ছিল? স্বৈরাচারী দল আছে তৃণমূল। এই তো এখনো 2 মাস বয়স হয়নি বিজেপি সরকারে। তৃণমূলে দুটো দল, ঋতব্রত তৃণমূল আর কালীঘাট তৃণমূল। তাহলে রিসোর্ট ভাঙা হচ্ছে তো, আর যা রিসোর্ট তারা তো জেলে এখন। মালদ্বীপটাও আছে, নজরে আছে, ওখানেও অনেক খাস জায়গা আছে। আস্তে আস্তে হবে, বললাম না, সরকারও চলবে, দুর্নীতিও। এই দুর্নীতি ধরতে ধরতে এত দিকে সব দিকে তাহলে সরকার চালানো অসম্ভব হয়ে যাবে।
চলছে সব। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार जनता की आवाज उठी, इस अवैध निर्माण के खिलाफ कई बार केस भी लगे। आखिरकार कोर्ट के आदेश पर अब बंगाल के प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है कि किस तरीके से ममता बनर्जी के राज में टीएमसी के नेता और उनके करीबियों के द्वारा सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाता था और किस तरीके से बड़े होटल बनाए जाते थे, जो कि टीएमसी के लोगों के लिए आम बात थी। पर आज सरकार बदलने के बाद लगातार बुलडोजर से कार्रवाई जारी है और प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि कोर्ट के आदेश पर ऐसी कोई इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेंगी और इस तरीके के अवैध निर्माणों को हमेशा ही हटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ तो टीएमसी के जो काउंसलर हैं उनके होटल के ऊपर ये बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी की सबसे ज्यादा करीबी माने जाने वाली अब चंद्रमा भट्टाचार्य ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जो कि ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। और इसी के साथ साथ चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे में लिखा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कि मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हूं, साथ ही मैं अब सब अन्य पद संभाल रही हूं, उनसे भी इस्तीफा दे रही हूं। मैं पार्टी के बैंक खातों की अनधिकृत हस्ताक्षरता और चुनाव आयोग के समय अधिकृत व्यक्ति के रूप में खुद को वापस ले रही हूं। ये तमाम चीजें अपने इस्तीफे में लिखी गई हैं चंद्रमा भट्टाचार्य के द्वारा। इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कहा है चंद्रमा भट्टाचार्य ने अपने इस्तीफे को लेकर मीडिया से और क्या कुछ उन्होंने कारण बताया है अपने इस्तीफे के पीछे। हमारी जो हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने वो ये रेजिग्नेशन दिया। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी में आप कॉन्फिडेंस नहीं है? लॉयल्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं खुद टीएमसी लीडर, क्या कहेंगे? हमारी लॉयल्टी में कौन सवाल उठा रहा है हमको मालूम नहीं। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको? ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं, लेकिन कल ये घटना जो हुई है उसके बाद जो हमको ममता जी ने बोले कि हम सबके वो जो 7-8 एमएलए गए थे उनके हाथ में हम भवन को उठा दिए हैं, तो ये हमको बुरा लगा, इसलिए मैंने पदत्याग की। तो इसमें हमको मालूम नहीं है कुणाल जी को कैसा लगा। रिबेल टीएमसी के साथ जाएंगे क्या, ऋतुमतो के साथ जाएंगे? नहीं, वो हम रिबेल है ना क्या है, ये क्वेश्चन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बात तो है सब जुडिस हाई कोर्ट में और कुछ बात है ईसीआई के सामने। मैं उसी के अंदर अभी नहीं जाना चाहती। आज आपने मिला है ऋतुमतो बनर्जी से? हाँ, देखिए, हम तो यहाँ आए हैं, हमारी पेंशन की कागजात है ये सब लेने के लिए, तो जिससे हमको बात करना है, अगर है तो हमको तो बैठना है कहीं, तो हम जाके कहाँ बैठेंगे? सरकार पक्ष के कक्ष में बैठेंगे या जो विरोधी में है उनके कक्ष में बैठेंगे? तो वही मैं किया। बातचीत कुछ हुआ? ऐसे ही बातचीत नहीं, पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी को लेकर। दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ममता बनर्जी में कॉन्फिडेंस नहीं रहा है? वही तो बोल रहे हैं, कल वो बोले कि हम सबको उठा के हाथ में उठा के दे दिए हैं वो तृणमूल भवन, जो गए थे कल विधायकगण के दे रहे। तो हम वहाँ से हर रोज हमको बनाया गया है 3 जून के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है, केवल 22 जून ममता जी खुद हमको बोली थी कि जो छात्र युवा के वहाँ पर मीटिंग बुलाया गया था कालीघाट में, वहाँ पे प्रेजेंट रहने के लिए मैं थी वहाँ, और एक दक्षिण कलकत्ता का 1 जुलाई वहाँ पर हमको आमंत्रण किया गया था, हम गए थे, तो वहाँ पर हम थे। ये 2 दिन के अलावा ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ हम भवन में नहीं बैठे, और 3:30-4 से लेकर 6, 6:15 तक। कल भी हम वैसे ही थे, 4
उसके आगे हम गए और 6:20 या 22 में हम वहां से निकले। तो हमारा जो टाइम है वहीं पर हम बैठे थे, कोई हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए, तो हम किस तरह मुलाकात करेंगे कल? तो हम कैसे उनके हाथ में दे दिए? यही तो हमारा खुद से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। दीदी आप लोग जो ताला लगा के चला आया, इसको कैसे ये कैसे हम बोलेंगे? वो है पुलिस है, प्रशासन है, देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो तो पार्टी की ओर से वो लगाई, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जो बोल रहे थे बजट पेश करने से पहले तक आपको भी पता नहीं चलता था बजट की कंटेंट क्या है? वही तो हम बोल रहे हैं कि क्या आप लोग जानते हैं 2 बजे, हम जानते हैं 9 की 10 बजे, यही है। आप तो बजट बनाते थे। हम बोल दिए हैं ना कि जो डिस्कशन में बजट तैयार होता है, उस डिस्कशन में हमारा कोई रोल नहीं था। दीदी आप तो वित्त मंत्री थे दीदी। थे तो क्या हुआ? वही जो हुआ है वही तो बोले, इसके बाहर कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो मंत्र गुप्ती लिए थे हम, सीक्रेसी ऑफ ऑफिस। पार्टी ये चलाती तो आपका कौन थी? जिम्मेदारी थी दीदी। अरे जिम्मेदारी तो लेना है, सब जो कुछ होगा जिम्मेदारी हमको ही लेना है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो हमारा वो था ममता जी के प्रति, इसलिए जो भी बोली थी हमारा सम्मान रख के हम वो किया। लेकिन वो छोड़ दीजिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो भी आप डेफिशिएंसी देख रहे हैं, जो भी आप हमारे तरफ से अगर कुछ हुआ हो तो देख रहे हैं, वो सब मेरा दोष है और किसी का नहीं। दीदी वित्त मंत्री होने के नाते ये तो आपका जिम्मेदारी थे बजट बनाना। बस हो गया है, बोल दिए हैं, एक क्वेश्चन कैसे हम दोहराएंगे? चिट्ठी लिखी है उसमें आपने लिखा है, जो ममता बनर्जी को जब आपने एड्रेस किया है उसके नीचे आपने एक्स चीफ मिनिस्टर लिखा है। हाँ। और आप पार्टी और आप जो क्योंकि ये दीदी आपने जो इस्तीफा दिया वो पार्टी से दिया, तो क्या आप मानती नहीं है कि ममता बनर्जी अब तृणमूल चेयरपर्सन रही या सुप्रीमो रही, इसलिए अपने एक्स पहले बोल चुकी हूँ मैं, क्योंकि ये जो डिस्प्यूट है, ये एक साइड में ये हाईकोर्ट में सब जुडिस है और एक पार्ट ईसीआई के सामने है, तो मैं वो कंफ्यूजन में नहीं जाने चाहती, इसलिए एक जिस दिन आपको राज्य अध्यक्ष बनाया गया था, उस दिन आपने ये नहीं कहा कि ये तृणमूल चेयरपर्सन क्यों आज राज्य अध्यक्ष बना रही है? नहीं, वो उस दिन ये डिस्प्यूट नहीं था, आप देख लीजिए थोड़ा। हाँ, इसमें लॉ या ईसीआई के सामने। एक महीने में पार्टी का ये हाल हुआ है, पूरा बिखर गई है, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ, मैं किसी को जिम्मेदार की कुछ नहीं बोलती हूँ। जो भी दोष हुआ है वो मेरा है। किसी ने कॉल किया था अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी? नहीं, कोई कॉल नहीं मिला। नहीं। हाँ, जो पार्टी अभी तक छोड़कर गए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया, आप ही मानती हैं वैसे? नहीं, मैं किसी को जिम्मेदार किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, केवल बोल रही हूँ कि जो हमारा जो दुख है उसके भी जिम्मेदार मैं ही हूँ। हमारा कोई डेफिशिएंसी है, हमारी कोई व्यर्थता है जिसके लिए हुआ है। मैम दीदी तुम एक उदाहरण दीजिए। भाई रुको लाइव पे यार, लाइव पे अरे भाई बोल लो तो हिंदी पे। आपने हिंदी से बोल दो पार्टी क्या कुछ कारण रहा पार्टी छोड़ने का? भाई 1-1 लाइव 1-1। हाँ, यही कारण है भाई, लाइव है यार। कारण यही है कि कल आप तो देखे हैं, वो दोहराएंगे नहीं। हमें एक घटना हुई है, आप देखे हैं तृणमूल भवन में, तो वहां पर उसके बाद में हमसे ममता जी की बात हुई थी टेलीफोन में, तो वो उन्होंने हमको बोला कि आप दे दिए उनके हाथ में तृणमूल भवन। तो ये हमें बहुत दुख लगा, क्योंकि हम तो हर रोज तृणमूल भवन में ठीक टाइम में जाते थे और ठीक टाइम जितना कि हमारा टाइम था वही टाइम पे आते थे, और कल भी हम वैसे ही आए। तो ये बोलने का कोई तो हम बात नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला, हमको दुख लगा। पार्टी सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? वो हम किसी को, हमारा जिम्मेदार मैं खुद हूँ, मैं निकली हूँ, खुद हूँ। हमारी डेफिशिएंसी है, हमारी कोई व्यर्थता है, इसलिए है। अभी पार्टी क्राइसिस में हमारा टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा है, सिंबल को लेकर के, पार्टी ऑफिस को लेकर के, इस समय नहीं, वो सब जुडिस है, हम इसमें कंफ्यूजन नहीं करते।
आपने चंद्रमा भट्टाचार्य का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद टीएमसी के नेताओं की, ममता बनर्जी के करीबियों की, ममता बनर्जी के खेमे के नेताओं की अब बौखलाहट सामने आ रही है। और इसी बीच कुणाल घोष ने भी चंद्रमा भट्टाचार्य के इस्तीफे को लेकर सवाल तक उठा दिए हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है कुणाल घोष ने। ये हो सकता है कोई एक पर्सन कोई पर्सन किधर जा रहा है उसके ऊपर पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। इसका ऊपर कोई तृणमूल वर्कर्स व बंगाल का जनता का कोई इम्पैक्ट नहीं है। चंद्रिमा भट्टाचार्य हमारा रिस्पेक्टेड दीदी था। आप देखिए उनका लड़का पहले ही उस कैंप में चला गया था। चंद्रिमा दी कल जब पार्टी ऑफिस में बैठे हुए थे तो वो लोग आया। चंद्रिमा दी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर वहां पर रह जेते तो ऐसा ये ताला माला नहीं होता। वो छोड़ के चला गया बीइंग प्रेसिडेंट। और चंद्रिमा दी ममता दीदी जब चीफ मिनिस्टर थे सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के हाथ में था। तो आप देखिए जब दीदी एक के बाद एक इंक्लूडिंग फिनेंस इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे रहे थे तब कुछ दुख नहीं हुआ। आज ममता दीदी का देने का, ममता दीदी चीफ मिनिस्टर नहीं है, ममता दीदी को देने का कुछ नहीं है, सब दुख लगने लगा और पूरा एक्सपोज्ड हो गया। अगर दुख लगा तो बात हो सकता है। ओपोनेंट कैंप में अगर कोई जाता है तो इससे एस्टेब्लिश्ड होता है। ये प्री प्लान था, पूरा प्रोसेस प्री प्लान था। थैंक यू। ऐसे में ओल्ड टीएमसी जो कि मतलब ओरिजिनल टीएमसी है उनका क्या स्टैंड ऑफ रहेगा, क्योंकि लोग जो भी है वो रिबेल टीएमसी की ओर जा रहे हैं। देखिए ये रेबल टीएमसी कौन है? ये आपका जो ताकिया टीएमसी आप जो बोल रहे हैं तो वो कौन है? उसके साथ आप देखिए ये लोग भाजपा का घर जा रहा है, होटल में जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, असेंबली में बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। एक तस्वीर दिखाइए जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्टी ऑफिस में तृणमूल वर्कर के साथ ये बैठ के कोई काम कर रहा है या पब्लिक के लिए कोई काम कर रहा है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार रखने का अभी इसका एक भी तस्वीर नहीं आया। चलाया बड़ा बड़ा बात करने। बंगाल का धरती के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, जनता के साथ और तृणमूल वर्कर्स के साथ इसका कोई संपर्क नहीं। मिटेगा। कुणाल घोष का बयान आपने सुना और चंद्रिमा भट्टाचार्य के बयान में भी आपने सुना कि उन्होंने उसी समय पर कुणाल घोष को जवाब दे दिया था। और इन तमाम चीज़ों को लेकर अब इस्तीफे की बात जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी के नेता रुद्रानिल घोष का भी बयान सामने आया है और उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, ममता बनर्जी का झटका नहीं है। ममता बनर्जी को पता है कि मतलब ये झटका समय उसको दे देगा। झटका तो मिल गया 2026 में जो विधानसभा इलेक्शन है उसके रिजल्ट से उनको झटका मिल गया। शोषण जिस तरीके से वो लोग कर रहे थे, लोगों को जिस तरीके से पेनफुल जिंदगी वो लोग थोप रहे थे, ये गणतंत्र ध्वस्त जिस तरीके से हो रहा था तो इसका नतीजा तो ये होना चाहिए। तो बस पहले वो प्रेस मीट पे आते थे, अभी वो फेसबुक पे आ रहे हैं। इसके बाद शायद वो यूट्यूबर भी बन जाएंगे, ये उनकी मर्जी है। अभी तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा था पार्टी सिंबल को लेकर। नहीं, पहले से ही टीएमसी वर्सेस टीएमसी है। एक दूसरे को गाली बकना, एक दूसरे को असम्मानित करना, एक दूसरे का जान ले लेना, ये तो इन लोगों का परंपरा था। इसमें विचलित होने का तो बात नहीं। और ये सब कुछ ममता बनर्जी ने ही सिखाया कि मतलब जिनसे आपको सहायता मिले उससे दूर भाग जाओ, उसके उपकार भूल जाओ। ये परंपरा तो उन्होंने ही सिखाई और उनके पार्टी का बाकी जो लीडर्स हैं वही ममता बनर्जी का पुराना परंपरा फॉलो कर रहे हैं। देखिए अब लगातार ममता बनर्जी से जुड़े लोग हों या टीएमसी हो, उनकी लोगों की लगातार मुश्किलें बंगाल में बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार से लेकर सरकारी जमीनों के ऊपर बनाए गए एम्पायर को अब ढाया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की सरकार के द्वारा। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।